जो राम 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 पाइप पे चढ़ने वाला सीन बहुत फेमस हो। मैं पाइप वाले सीन की बात नहीं करने वाला, वो शायद किसी और वीडियो में करेंगे, शायद वो भी कॉपी होगा। इनका इतना बढ़िया आइडिया इनका नहीं हो सकता। और यही सीन डिट्टो कॉपी है, बस इन्होंने एक बंदा बढ़ा दिया, इधर दो कर दिए। वहाँ पे 1988 की मूवी थी, नाम भूल गया मैं उसका। सो रावण का पता है, रावण जो कॉपीड पोस्टर है वो पोस्टर कॉपी किया था बैटमैन बिगन से। राउडी राठौर कॉपीड है द रिप्लेसमेंट किलर से। अकीरा कॉपीड, ओरिजिनल है कराटे किड। फैंटम कॉपीड और ओरिजिनल है होम फ्रंट। अनजाना अनजानी कॉपीड, ओरिजिनल है एन एजुकेशन। ZNMD कॉपीड है और ओरिजिनल है लॉर्ड्स ऑफ डॉग टाउन। और हलचल कॉपीड है एंड ओरिजिनल है माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग। एंड एजेंट विनोद कॉपीड है, ओरिजिनल है जॉनी इंग्लिश। वो पूरे का पूरा जो हमारी फेवरेट सबकी चोरी है वो कॉपी है जैकी चैन की फिल्म से। वो जैकी चैन की फिल्म है जो 1983 में आई थी और उस फिल्म का नाम है वो पहाड़ पकड़ता है, पहाड़ टूट जाता है, वो गिरता है नीचे, गिरता 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 देता झाड़ियों में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। सो आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है, ये हमने जो पहले 2 पॉडकास्ट बनाए थे बॉलीवुड एंड हॉलीवुड कॉपी सीन के ऊपर, उसका ये तीसरा पार्ट होने वाला है आज। और इसमें मेरे साथ है सौरभ। तो आज हम कुछ और नई मूवीज़ लेकर आए हैं, कुछ ऐसी मूवीज़ जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी कॉपीज़ हो सकती हैं। मतलब मैं तो सोच लेता हूँ, बाकियों का पता नहीं। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। सो शुरुआत करते हैं हम सौरभ से। तो शुरू करेंगे हम अपनी इंडिया की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने यानी कि हाई ग्रॉसिंग मूवी से, जिसका नाम है बाहुबली। बाहुबली। हाँ, तो बाहुबली में कॉपीड सीन ये है कि जब बाहुबली की छवि, नहीं, बाहुबली की लड़के की छवि, लड़के की क्या? छावी, छावा, छावा जैसा लड़का होता है बॉयफ्रेंड, छावी होती है गर्लफ्रेंड ये कौन सी लिपि है? हमारी। तो उसकी छावी पे जो बैठते हैं वो बटरफ्लाइज, देखा होगा अपने गाने में ऐसे, छाती पे? वो छावी की पीठ पे। ये सरल भाषा का उपयोग करिए सर। अ, अवंतिका के जब अवंतिका और चिक उसकी गर्लफ्रेंड। छावी चीक, तो उसके वो जो बटरफ्लाई बैठती है आगे, वो गाने में, सॉन्ग में, वो कॉपीड है दुनिया की सबसे हाई ग्रॉसिंग मूवी से, वो इंडिया की एंड गेम। उससे पहले अवतार। अवतार। अवतार से कॉपीड है। अवतार में देखा होगा आपने, जेक सली के ऊपर जो बैठती हैं जेलीफिश सी, देवी माँ के पेट से, से, वो हाँ। वहां से उठाया था। हे भगवान, तितलियां भी इन्हें कॉपी करनी पड़ रही है बैठाने के लिए। यार ये तो बहुत ही इजी सा काम है, अब इसमें भी कॉपी है। करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है यार? लानत है ऐसे बॉलीवुड पे यार। वो टॉलीवुड है। कौन? बाहुबली। बॉलीवुड पे भी लानत है, फिर कॉपी कर रहे हैं यार। सारे सारे के सारे चोर है सारे। बल्दी आग बजाऊं। एनीवे, सो अभी मेरी बारी है। तो मैं जिस सीन की बात करने जा रहा हूँ, ये इंडिया में मेरे हिसाब से सभी का फेवरेट सीन होगा जिन्होंने भी धूम 2 देखी है। तो धूम 2 वो मेरा भी बचपन का ही फेवरेट सीन है, बहुत देखता था मैं। तो ऋतिक रोशन की वो चोरी याद है जिसमें वो आटे वाले चक्की में काम करने वाले भैया की तरह पूरा सफ़ेद होकर एक मूर्ति बन के खड़ा होता है। उसके बाद वो चोरी करके जाता है और उसके स्केटिंग वाले शूज़ पहन के फिर वो एक स्लाइड करता हुआ जाता है सीढ़ियों से। तो पूरा सीन जो है वो जितना भी है, ट्रक के नीचे जाना, फिर हेलीकॉप्टर से बचना, जो भी है वो पूरे का पूरा। हेलीकॉप्टर से नहीं बचना, अभिषेक बच्चन से बचना। वो हेलीकॉप्टर के अंदर कौन बैठा है? तो हेलीकॉप्टर थोड़ी ना गोलियां चला रहा था, अभिषेक बच्चन चला रहा था। पर अभिषेक बच्चन एक्चुअली में हेलीकॉप्टर में बैठा ही नहीं था, वो उसका स्टंट डबल था। क्योंकि इतनी ऊंचाई से उसके लेवल से बाहर है ये सब काम करना। तो वो तो बस लेवल सबके निकलेंगे। सबके निकलेंगे। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। वो पूरे का पूरा जो हमारी फेवरेट सबकी चोरी है वो कॉपी है जैकी चैन की फ़िल्म से। वो जैकी चैन की फ़िल्म है जो 1983 में आई थी और उस फिल्म का नाम है विनर्स एंड सिनर्स। उसमें डिट्टो यही सीन होता है, वो भी स्केटबोर्ड पहन के जैकी चैन जाता है और फिर रेलिंग के ऊपर से वो स्केट करता हुआ नीचे सेफली लैंड होता है। उसके बाद वो रोड पे जाता है। फिर जैसे ऋतिक रोशन में थोड़ा सा अपना टच देना था, उन्होंने दे दिया, तो वो मैग्नेट से कारों को खींचता हुआ जाता है, स्पीड बढ़ाता है। जैकी चैन अपने ही जो है फिजिकल एबिलिटी से आगे अपने आप को पुश करता हुआ गाड़ी को पकड़ पकड़ कर आगे जाता है। फिर वो जो एक ट्रेलर आता है, ट्रक जो होता है, उसके नीचे वो स्केट करता है, फिर बचता हुआ दूसरी तरफ से निकल जाता है। सो ये डिट्टो चिपकाया सीन है विनर्स एंड सिनर्स जैकी चैन की मूवी से। ये पर हम अभी बाहुबली को नहीं छोड़ेंगे। तो अवंतिका के जो तितलियां बैठती हैं उससे पहले एक सीन आता है जब बाहुबली पहाड़ चढ़ रहा होता है।
जो जाता है ना शिवा ऊपर, तो ऊपर से जब ऊपर जाता है नीचे भी गिरेगा, तो वो गिरता है, वो ऐसे ग्रेविटी। ग्रेविटी, वो पहाड़ पकड़ता है, पहाड़ टूट जाता है, वो गिरता है नीचे, गिरता 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 दिखड़ देता झाड़ियों में। निगड़ देता तो नहीं हुआ था मूवी में। म्यूजिक। जब नीचे गिरता है तो नीचे गिरता गिरता नीचे तक पेड़ की झाड़ियों में फंस जाता है, बच जाता है मतलब उसको पकड़ के। ये सीन एग्जैक्ट कॉपी किया गया है किंग कॉन्ग मूवी से। वो वहां से जो बंदर ऊपर से गिरता है, सेम वैसे ही हाथ से पहाड़ टूटता है, नीचे गिरता है, नीचे वो जड़ों में फंस जाता है, वहां से बच जाता है। सो अभी हम थोड़ा और पीछे चलते हैं तो इश्क मूवी देखी होगी, जो राम 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 पाइप पे चढ़ने वाला सीन बहुत फेमस होता। मैं पाइप वाले सीन की बात नहीं करने वाला, वो शायद किसी और वीडियो में करेंगे, शायद वो भी कॉपी होगा, इनका इतना बढ़िया आइडिया इनका नहीं हो सकता। मैं एक सीन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अजय देवगन जब काजोल का पीछा करते करते एक मॉल में जाते हैं, वो उसे देखता देखता ना एक पुतले से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पुतला गिर के उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। जब वो नीचे गिर जाता है उसको उठाकर वो उसके जो बैक साइड को भी फ्रंट में लगा देता है, तो उल्टा फुल्टा करके जैसे कैसे जोड़ के वहाँ से भाग जाता है। तो ये पूरे का पूरा सीन जो है ये एक 1929 की फिल्म से कॉपी है, जो कि एक साइलेंट ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। चार्ली। नहीं, चार्ली नहीं थी, हर ब्लैक एंड वाइट फिल्म चार्ली की नहीं होती। ये थी रॉन्ग अगेन, साइलेंट फिल्म थी ब्लैक एंड वाइट की, 1929 की। तो वहाँ से इसे कॉपी डिट्टो यही सीन था वहाँ पर, वो भी ऐसे ही गिरता है स्टैचू के ऊपर, टूट जाता है, तो ऐसे ही उल्टा सीधा जोड़कर उसे चला जाता है। तो ये वहाँ से कॉपी किया गया। तो देखो कॉपी करने कितना पीछे गई है मेहनत। मेहनत चोरी की। तो अब हम बाहुबली की बात नहीं करेंगे, लोग बोल रहे हैं कि बाहुबली 2 के पीछे पड़ा, तो हम बात करेंगे बाहुबली 1 की। तो बाहुबली 1 में जब आपने देखा होगा कि जब वो कालके की सेना आती है, निमटा, हाँ, तुस्तक खाम्बा, दोनों इधर भी गंदा कुछ, अली अम्बे, मोदी। उसके उसकी जो सेना होती है वो बाहुबली के ऊपर सब चढ़ जाते हैं, इन अ गुड वे। टूट पड़ते हैं उस पे, बाहुबली पे। तो बाहुबली से करता है, सबको उड़ा देता है। तो ये सीन इन्होंने किसी मूवी से कॉपी नहीं करा, ये कर रहा है इन्होंने एक गेम से। आपको गेम पता होगी, गॉड ऑफ वार, उससे किया है। किसी चीज़ को नहीं छोड़ते ये। वो गंजा, वो गॉड ऑफ वार बड़ा जो होता है, क्या नाम है उसका? क्रेटोस। क्रेटस। अब तो दाढ़ी भी आ गई उसके। हाँ, वो सबको ऐसे उड़ाता है। और वो अपने बाहुबली का भाई भल्ला। भल्लाल देव, उसके हाथ में जो शेर होता है वो भी उन्होंने क्रेटस से उठाया है, गॉड ऑफ वार से। थोड़ा थोड़ा याद आया मुझे, बचपन में खेली थी। बचपन में खेला था, छोटी चड्डी पहनता, नहीं, छोटी चड्डी नहीं, वो छोटी घूंघट पहनता था, लोगट क्या कहते हैं उसे, लुंगी, लंगोट। लंगोट। वो दोनों हाथ से स्मैश करता है ऐसे, मुझे पता है। तो शेर एक हाथ में होता है। नहीं, उसके दोनों हाथ में था गॉड ऑफ वार में, मुझे याद है। मैं अभी याद आया, तुमने हाईलाइट किया तो इस चीज़ को, तो शर्म आनी चाहिए बाहुबली को, गेम तक को नहीं छोड़ा। अभी एक और एक्टर की बात करते हैं, सुनील शेट्टी की। उसकी एक मूवी आई थी आउ ललिता, वो शक्ति कपूर है। ये तो आई उसमें उसकी एक मूवी आई थी 1 2 3, मूवी का नेम है, कॉमेडी मूवी थी। और उसमें एक सीन था जब वो वॉशरूम में जाता है, तो वहाँ पर जैसे कई बार अपने साथ भी हुआ है ना, हम किसी पब्लिक वॉशरूम में जाते तो नल ऑन करते हैं, तो कई बार प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो अपने पे शीटे पड़ जाते हैं। तो उस पर भी पड़ गए, तो उसकी पैंट आगे से पूरी गीली हो गई थी। ठीक है, पीछे से पीली नहीं हुई थी, सिर्फ आगे से गीली हुई थी, गीली। तो उसको सुखाने के लिए उसे कुछ मिलता नहीं, फिर वो देखता है वहाँ पर जो होता है ना हाथ सुखाने के लिए ड्रायर होता है, तो वो होता है इससे सुखाता हूँ, लेकिन वो होता है ऊपर हाइट पे थोड़ा, तुम्हें पता है। तो फिर वो क्या करता है, कोई स्टूल या कुछ पता नहीं ऐसा ले आता है और उसके ऊपर चढ़ के पैंट को सुखाने लगता है। तो पीछे से कोई आदमी आता है तो उसे देख के लगता है भाई ये तो ढक चिकी कर रहा है कुछ। तो वो थोड़ा बाद में घूम के देखता है सुनील शेट्टी, तो एम्बेरस हो जाता है। तो पूरा सीन ये डिट्टो कॉपी किया गया है द कॉमेडी लेजेंड मिस्टर बीन की एक फ़नी एपिसोड से। उसमें भी डिट्टो यही होता है, उसकी पैंट गीली हो जाती है और वो बाद में उसे सुखाने के लिए उसी हैंड ड्रायर के ऊपर चढ़ के अपनी पैंट को सुखाता है। फिर पीछे से एक आदमी आ जाता है और वो आके उसे देखता तो एम्बेरस हो जाते हैं, तो वो उसे टिश्यू पकड़ाता है, वो पकड़ता नहीं। ये सब मिस्टर बीन के उस एपिसोड से कॉपी किया गया है ये है। और मिस्टर बीन की बात हुई है तो मिस्टर बीन से एक और सीन मुझे याद आया, गोविंदा का। तो गोविंदा की मूवी का मुझे याद नहीं नाम क्या है। तो एक उसमें सीन होता है जिसमें गोविंदा ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, तो फिर वो भाग के अपनी गाड़ी की और ऐसे ही तौल में जाता है कपड़े लेके साथ में। वो एक ईंट पकड़ाता है उसका नौकर उसे। झूठा नंबर 1 नहीं शायद, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ये मूवी का नाम था शायद।
वो झूठा नंबर 1 था उसमें वो। हाँ, झूठा नंबर 1 उसमें था। तो उसका अब एक इससे भी बात याद आ गई, वो भी मैं इसके बाद बताता हूँ मैं। तो इसी मूवी से अभी तुमने बोला तो याद आया, तो क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मूवी का नाम था। तो इसमें क्या होता है, वो लेट हो जाता है ऑफिस से और वो गाड़ी में बैठ के निकलता है एक ईंट लेकर, उसका नौकर उसे पकड़ाता है ईंट। तो वो चलती गाड़ी में एक्सेलेटर के ऊपर ईंट रख के अपने कपड़े पहनता है, अपनी शर्ट पहनता है, अपनी पैंट पहनता है, रेडी होता है। और उसके बाद एक ब्रश करता है लेकर, टूथपेस्ट लगाकर गाड़ी चलती ही ब्रश करता है, और जो वाइपर विंडशील्ड के होते हैं जिसमें से पानी निकलता है, उससे वो कुल्ला करता है पानी के साथ। तो ये पूरा डिट्टो सीन कॉपी किया गया है अगेन मिस्टर बीन के ही एक मूवी से। शायद मिस्टर बीन हॉलीडे उसका नाम था, मुझे मूवी का नाम याद नहीं। तो उसमें ऐसा होता है, वो लेट हो जाता है मिस्टर बीन, तो वो ईंट लाकर ऐसे ही एक्सेलेटर पे रख देता है और चलती गाड़ी में रेडी होता है और ब्रश भी करता है। उसके तो टूथपेस्ट गिर भी जाती है तो वो वहीं से लगा लेता है, और फ़नी बनाया था उन्होंने। तो फिर वही विंडशील्ड से वो जो है कुल्ला करता है। तो ये पूरा गोविंदा की मूवी का सीन उससे कॉपीड है, मिस्टर बीन की से। और जो अभी तुमने बात बोली कि लायर, सबसे बड़ा लायर, तो एक्चुअली में ये, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ये पूरी की पूरी मूवी का प्लॉट ही कॉपीड है हॉलीवुड की जिम कैरी की मूवी है लायर लायर से। उसका ये पूरा प्लॉट कॉपी किया गया है। उसमें भी ऐसे होता है, उसका बेटा एक विश मांग लेता है कि मेरा बाप कभी भी झूठ ना बोले, वो करप्ट वकील होता है, तो उसके मुंह से सच ही निकलता है। सो ये पूरी के पूरा प्लॉट जो लायर लायर मूवी से गोविंदा का उठाया गया था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी। जैसे मैंने बताया बाहुबली की इतनी कॉपी है, तो अब हम बात करेंगे बाहुबली की। और फिर से बाहुबली। बाहुबली जब वो अपने धनुषधारी बनता है, 3 एरो मारता है, आपने देखा होगा। देवसेना 2 से ट्राई करती है, उससे लगता नहीं है, वो बाहुबली 3 मारता बाहुबली 2 में ना। है। हाँ, तो वो ये सीन कॉपीड है अपनी वंडर वुमन से। उसकी माँ थी शायद, कौन थी वो, ऐसे 3 तीर मारती है, वो लगते हैं निशाने पे जाके वहाँ। हाँ ठीक है, वो बीच वैसे वाली फाइट होती है जब वो मैन पहुंचते हैं पूरा लैंड। तीर मारने का जो जंप स्टाइल था वो सारा डिट्टो। कोरियोग्राफी हाँ पूरी चिपका दी गई, क्या बात है। ऐसा एक वंडर वुमन का करे थे, एक और था बागी, मूवी देखी है आपने टाइगर की। नहीं, ये पाप नहीं किए हमने ज़िंदगी में, बहुत पाप किए, पर ये पाप। उसमें वो बताता हूँ आपको, उसने हाथ में शील्ड होती है। हाँ, ट्रेलर में सीन देखा, वो मैं देखते ही समझ गया। ट्रेलर में था, वो गोलियां चला रहा था पीछे का था। एक और सीन था वंडर वुमन की तरह, वो स्लाइड करके जाता है, दुश्मन के मारता है, वो खड़ा हो जाता है अपनी शील्ड के साथ, वो वंडर वुमन का सीन है। चलो टाइगर श्रॉफ की बात नहीं करते, हम वापस आते हैं बाहुबली पे। अभी बाकी है बाहुबली, बाहुबली का। बाहुबली का जो 2 में जो सीन था, डैम फटता है, बाहुबली खुद ही फाड़ता है वो डैम। ये इन्होंने सीन उठाया है लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी से, जिसमें होते हैं ना वो छोटे छोटे खजुए, हाँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। वहां से उठाया इन्होंने। वहां पे डैम फटता है, वैसे लोग बह जाते हैं, बहने दे मुझे बहने दे। क्यों दो बहन में, है ही नहीं बहन कोई। तो उन्होंने बोला ना, तो वो बह जाते हैं। वहां पे क्या थी, बह रही थी, किसी को नहीं सुना जो अपने था उस पुराने पॉडकास्ट में। वो लेम जो की बात मत करो यार। फ्लॉप सीरीज। तो अभी एक ऐसी अनपॉपुलर मूवी की बात करते हैं जिसने 100 करोड़ से भी ज़्यादा की अर्निंग करी थी, और लगे उस पर शायद 10 करोड़ भी नहीं थे आई गेस। मैं बात कर रहा हूँ कहानी मूवी की, 2012 में आई थी, जो ऊलाला वाली एक्ट्रेस, क्या नाम है उसका, विद्या बालन, उसकी। तो वो काफ़ी हिट गई थी मूवी। उसमें मैंने भी मूवी देखी नहीं है, बस रिसर्च करी तो इस सीन के बारे में पता चला। तो वो जो होता है ना, उसका बच्चा प्रेग्नेंट होती है, वो सारी फिल्म में अपने हस्बैंड को ही ढूंढती है, मतलब बॉयफ्रेंड ही जो था उसका चला जाता है धोखा देके। तो एंड में जब उसे वो मिल जाता है तो वो रीयूनाइट कर लेता है उसके साथ, तो फिर हक कर लेता है उसे। पर बाद में पता चलता है कि, बाद में क्या, उसी वक्त पता चल जाता है, वो जैसे उसे पीछे से प्यार से हक करने का दिखावा करता था, तभी वो अपनी जेब में से चाकू निकालता है और उसके पेट में मार डालता है। काहे? कहा है ताकि वो उसके बच्चे और उसको दोनों को ख़त्म कर दे और फ्री हो जाए इससे। वो पीछे ही आगे उसके ढूंढती है उसे, विद्या बालन के पेट में मार के उसके बच्चे को भी मार देता है और उसे भी। वो गिर जाती है नीचे। बट यहाँ पे आता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। वो उसे कुछ भी नहीं होता, वो उठती है। वो क्या होता है, वो नकली पेट होता है, वो निकालती है ऐसे, नकली पेट होता है। और वो देख के शौक कि व्हाट द फक इज़ दिस। तभी वो वही उठाती है खंजर सा, सीधा उसके गले में मार के उसे मार डालती है। गले में शायद उसके पेट में डब मारती है, पता नहीं, कुछ याद नहीं। बट ये पूरा प्लॉट कॉपी है। 2004 में एंजेलिना जोली की मूवी आई थी टेकिंग लाइव्स।
उसका सेम यही सीन है, यही प्लॉट है। वो भी ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढती है। उधर तो चलो आम बात है फॉर अमेरिका में, फॉरेन में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, वो बाप बस माँ को माँ बना के उसकी फिर दूध लेने जाता है, वापस ही नहीं आता। उधर तो कॉमन चीज़ है, इधर नहीं थी, उधर है इसलिए ऑकवर्ड नहीं लगता। तो वो ढूंढती है उसे और बाद में वो भी ऐसे ही मारता है पीछे से उसे, तो वो भी नकली पेड़ निकालती है और फिर उसके गले में मार के चाकू खल्लास कर देती है उसे। तो ये कहानी में सीन जो मतलब पूरी वह स्टोरी प्लॉट इससे कॉपी किया गया था। तो इधर तो काफ़ी 100 करोड़ से ज़्यादा शार्पले कॉपी करके उन्होंने। तो शी वाज प्रेग्नेंट। ये बढ़िया था, नाइस। और तीसरा पार्ट नहीं बनाऊंगा मैं लेम जोस का। हाँ, तो बाहुबली से हटके हम बात करेंगे अब कॉपी किंग फाइनली सलमान का। वो तो है ही कॉपी किंग। राधे 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 2021 में मूवी आई थी राधे, शायद 21 या 22 में। ये भी पाप नहीं किए मैंने देखने के। उसमें बढ़िया एक्टर भी थे जैसे कि रणदीप हुड्डा। वो हाँ वो मस्त है, वो उसकी उसके लिए रिस्पेक्ट पूरी है रणवीर हुड्डा के लिए, वो तो बहुत बढ़िया एक्टर है। हुड्डा और सलमान खान की फाइट होती है, एक बाथरूम में होती है उनकी। सारा बाथरूम वाथरूम तोड़ देते हैं, कोई इधर से बाहर कुछ टूट रहा है कुछ टूट रहा है। ये इन्होंने सीन उठाया है 2017 की मूवी, कोरियन मूवी है जिसमें वो अपना विलन डॉन ली। डॉन ली, फिल्म का नाम है आउटलॉ, आउटलॉ, ओके। उससे उठाया है ये scene। कोरियन कॉपी भी करने लगे अब ये। पूरे सीन भी लगाओगे अगर देखेंगे फ्रेम बाय फ्रेम, तो मारते हैं, किक मारते हैं, जो सा कर रहे हैं, दरवाजे टूट रहे हैं, वो सेम टू सेम है। और अभी हम बात करेंगे देसी बॉयज़ मूवीज़ की। तो मेरी भी फेवरेट मूवी है वो। और शायद इसके कुछ सीन हमने अपने पिछले वाले भी में कॉपी के बात करी थी हमने, बट इस बार मैं कुछ और नए सीन्स ढूंढ के लाया हूँ जो कि हॉलीवुड मूवी से कॉपीड है। तो देसी बॉय में एक सीन है जब अक्षय एंड जॉन अब्राहम दोनों अपार्टमेंट में जाते हैं, तो दीपिका उनके लिए एक सरप्राइज़ प्लान करके रखती है जॉन अब्राहम के लिए, उसकी गर्लफ्रेंड थी वो इसलिए। लेकिन जॉन अब्राहम पीछे रह जाता है और अक्षय आगे आ जाता है। तो जब वो एंटर होता है तो सभी उसे सरप्राइज़ करते हैं। उसके दीपिका के फ्रेंड भी काफ़ी आए होते हैं, लेकिन वो सरप्राइज़ ख़राब हो जाता है क्योंकि वो जॉन इब्राहिम के लिए था। तो वो दीपिका बताती है कि नहीं इसके लिए नहीं है। तब बाद में पीछे से तभी जॉन इब्राहिम आ जाता है, तो तब वो बताती कि इसके लिए है। लेकिन तब तक उनकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी थी दोस्तों की, तो वो है ही करते बस। पूरा सरप्राइज़ ख़राब हो जाता है अक्षय की वजह से। तो यही मतलब सेम सीन कॉपी एक हॉलीवुड की मूवी से है जिसका नाम है बिग डैडी, जो कि 1999 में आई थी। तो उससे ये एग्जैक्ट कॉपी किया है सीन डिट्टो। उसमें भी ऐसे ही था, सरप्राइज़ पार्टी होती है, वो आता है पहले आ जाता है, जिसके लिए होती है बाद में आता है, तो पूरी सरप्राइज़ पार्टी ख़राब हो जाती है। सो ये पूरा सीन उसी से कॉपीड है। तो इसके बाद दूसरा सीन आता है, उसमें एक और कॉपी वाला सीन जिसमें थैंक्स फॉर द लास्ट नाइट वाला सीन होता है ना, क्योंकि अक्षय उसमें मेल स्कोर था, तो वो लड़कियों के घर जाता है तो उससे मिलता है। उस ऊपर काफ़ी अमीर लड़की होती है जिसके घर जाता है, तो उसका हस्बैंड आ जाता है ऊपर से, तो वो उसे लड़की उसे किस करके भेज देती है। वो छलांग लगा कर नीचे आता है हीरो की तरह, और वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहना है। एग्जैक्ट यही कॉपी किया था उन्होंने। हॉलीवुड की एक मूवी थी जिसका नाम था ड्यूस बिगालो 2, जो कि 2005 में आई थी। उसमें भी डिट्टो यही सीन होता है, वो भी मेल स्कॉट ही होता है। तो वो लड़की से मिल के बाद में जम करके नीचे आता है, फिर वहाँ से स्टाइल से चलने लगता है। फिर आगे मेड आती है उस घर की, वो भी उससे नंबर दे देती है अपना इम्प्रेस होकर कि उसे कॉल करे। फिर वो उसे क्रॉस करके आगे जाता है। बस फ़र्क इतना है, अक्षय बाइक में जाता है, वो अपनी गाड़ी में जाता है। तो वो बाहर निकलता है तो सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है, एंड टर्न आउट टू बी सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वो गे था। तो वो भी उसे अपना नंबर दे देता है कि उसे कॉल करे, और वो एम्बेरस होकर वहाँ से निकल जाता है आगे। तो ये पूरे का पूरा उन्होंने उस मूवी से कॉपी किया हुआ है। सो अभी लास्ट सीन की बात करूँगा मैं देसी बॉयज़ की। तो वो सीन याद है जिसमें अक्षय की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम जितने क्वेश्चंस के मेरे सही आंसर दोगे मैं उतने कपड़े उतारती रहूँगी। तो ये पूरा सीन जो कॉपीड है वो कॉपी है 2005 में मूवी आई थी बिल्ली मेडिसन, उसका ये सीन है। उसमें भी ऐसा ही होता है, वो बोलती है कि जितने तुम सही आंसर दोगे मैं उतने कपड़े उतारती रहूँगी। सो बाद में एंड में आकर गलत हो जाता है आंसर, काम वहीं पे फुल स्टॉप हो जाता है। डैम इट, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। 2005 में नहीं आई थी, 1995 में आई थी वो। 10 साल आगे हो गया मैं। किरिस मूवी देखी है आपने? क्रिश बोल रहा है ये, मैं बता दूं ये बकवास करते थे, बोलने लिपि इसकी ऐसी है। क्रिश क्रिश नहीं, क्रिश मूवी। किरिस सबने देखी है, पर जिससे उन्होंने वो सीन कॉपी किया है वो किसी ने नहीं देखी। वो क्यों देखेंगे वो। 1988 में एक मूवी आई थी जिससे किरिश वालों ने सीन कॉपी किया है। किरिश जाता है, एयरपोर्ट से निकलता है, जब सिंगापुर पहुंच के तो उसके हाथ में बैग होता है, दो चोर आते हैं जो उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं।
वो गिर जाते हैं ऊपर, रोहित फिर भी नहीं समझता, उनको लगता है कि शायद क्या हो गया, मेरी वैसे ही डड्डू बनाया उसको उन्होंने फिल्म में। ठीक है, वो था। पर यही सीन डिट्टो कॉपी है, बस इन्होंने एक बंदा बढ़ा दिया, इधर दो कर दिया। वहाँ पे 1988 की मूवी थी, नाम भूल गया मैं उसका, दी ट्विन, द ट्विन मूवी थी, उसमें था ये सीन। अब मैं एक छोटे से सीन की बात करता हूँ। अक्षय कुमार के जैसे पता, वो भी काफ़ी सीन कॉपी करते रहता है। तो मुझे ना ये मूवी का नाम नहीं पता लगा, शायद कोई फ़नी एडवर्टाइजमेंट थी ये। तो अक्षय का ओम शांति ओम में कैमियो था। जब याद है एक सीन आता है फ़नी सा, वो बंदूक गोलियां पकड़ के ऐसे ऐसे चबा के फेंकता है, पीछे बॉम्ब फटता है, फिर यहाँ आगे बंदूक डाल के मार के गोलियों ने मार देता है गुंडों को। तो ये एक खिलाड़ी 69। 69 जो कुछ ऐसा ही होगा उसका ना। ये मुझे पता नहीं मूवी है या कोई फ़नी एडवर्टाइजमेंट है, उसमें था ये सीन एक में, कोई ऐसे वहाँ पुलिस वाला होता है, वो भी ऐसे होता है, गुंडे आते हैं उस पर गोलियाँ चलाते हैं, तो वो गोलियों को पकड़ता है ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद वो उन्हें नीचे पीछे फेंक देता है और वो ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद वो बंदूक को यहाँ आगे डाके वैसे ही मारता है गोलियाँ, तो वो मार देता है सबको। तो अक्षय का ये डिट्टो उससे कॉपी किया गया सीन, ए टू लेके जी तक सब कॉपीड है। मतलब छोटा छोटा भी पॉइंट उसमें जो है सारा कॉपी है। जैसे कि मैंने बताया कि सलमान खान की बाथरूम फाइट थी वो कॉपी थी, ऐसे ही एक और मूवी थी प्रियंका चोपड़ा और अपने RR वाले रामचरण, रामचरण की मूवी थी जंजीर। उसमें भी एक सीन पूरा डिट्टो कॉपी किया था इन्होंने एक मूवी से। बाथरूम सीन था, वो बाथरूम में फाइट हो रही है, पूरा वैसे किक मार रहा है, वैसे दरवाजे खिड़कियां तोड़ रहे हैं, डिट्टो से कोरियोग्राफी चिपका दी, बिल्कुल कॉपी कर कोरियोग्राफी दी। चिपका दी। और इन्होंने एक इस मूवी में एक और सीन बहुत, मतलब उस मूवी में बहुत महंगा सीन था, जैकी चैन की मूवी थी दी पुलिस स्टोरी। उसमें एक सीन था, वो जैकी चैन की कार नीचे आ रही है, शायद सब और भी कारें थी, एक बस्ती होती है पहाड़ी पे, बस्ती बसी होती है, उससे नीचे आ रही थी, वो सारी बस्ती तबाह कर देते हैं वो। इधर जंजीर में भी सेम ही था। जंजीर में तो ऐसे ही कोई उधर बॉम्ब फट रहा है, कोई उधर फट रहा है, कोई मतलब सेंस ही नहीं बन रही बॉलीवुड थी। टाइप जो होता है। उसमें पूरा पता चल रहा था गाड़ियां गिर रही थी, घर गिर रहे थे, मजा आ रहा था, मतलब देख के बस घर गिरते देखने नहीं, ऐसे मूवी में मजा आ रहा। बीजेपी वाले नहीं है भाई, बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर लेके चले थे, वो नहीं है। चलो मैं बात करता हूँ, मेरी फेवरेट मूवी का एक कॉपी सीन है। मतलब मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है यार, बचपन की दिल में बसी हुई मूवी है अब तक भी, अपरिचित। तो घबराओ मत, मूवी इंडियन ओरिजिनल है, ऐसा कुछ नहीं है पूरी, क्योंकि गरुड़ पुराण तो ऑब्वियसली इंडिया में ही होएगा। तो वो पूरी की पूरी टॉलीवुड की अपनी ओरिजिनल है मूवी, सब कुछ, एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है सर की, बहुत अच्छा। उसमें एक सीन आता है जहाँ कराटे वाले एक क्लब में जाकर वो अपरिचित कराटे वाले सभी लड़कों से लड़ता है ना। तो वो जो कोरियोग्राफी है उसकी, मैं पूरी फाइट सीन तो नहीं, पर वो कोरियोग्राफी उस सीन की कॉपी बोलूँगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स की जो है मूवी से कॉपीड है। तो वहाँ पर नियोन के साथ जब मैट्रिक्स वाले बंदे फाइट करने आते हैं काफ़ी लोग, तो वो एक रॉड लेके लंबी सी, उससे उन्हें पीटता है, गोल गोल घुमाता है ऊपर से सब कुछ, जो वो सेम यहाँ पर अपरिचित जो है अपना वो भाले के साथ करता है, वो सबको पीटता है। फिर ऐसे ही जैसे बाहुबली के ऊपर टूटे थे, वैसे ही वो अपरिचित के ऊपर टूटते हैं। मैट्रिक्स में भी नियोन के ऊपर सभी ऐसे गिरते हैं, तो नियोन अपनी पावर सबको दूर फेंक देता है, तो अपरिचित भी ऐसे ही करता है। और उसके बाद नियोन ऊपर से मतलब उनके कंधों के कूदता हुआ सबको पीटता है, ऊपर से उनके कूद के जाता है। तो ऐसे ही परिचित भी करता है, वो सबके ऊपर से कूद के जाकर उन्हें पीटता है, तो हरा देता है। सो ये एक छोटा सा स्मॉल सीन जो है फाइटिंग सीन कॉपी किया गया था मैट्रिक्स की मूवी से। बट स्टिल बिग रिस्पेक्ट फॉर अपरिचित, वो मेरी फेवरेट मूवी है, थी और हमेशा रहेगी। दिल में बसी हुई मूवी है यार, पहली बार 2008 में देखी थी, अब तक दिल में है। कई बार देखता हूँ यूट्यूब में से निकाल के, जो मूवी है वो आज तक, इसलिए मेरे हिसाब से अपरिचित का रीमेक इसलिए नहीं कोई भी एक्टर बना पाया बॉलीवुड का, क्योंकि उनकी औकात से बाहर है वो एक्टिंग करना जो उन्होंने की है। मतलब क्या मूवी है यार, मज़ा आ गया था देख के, वाह वाह। और एक मैं और बात लगे हाथ बता देता हूँ, धमाल मूवी का तो मैंने पूरा एक्सपोज कर दिया था अपने पहले पार्ट में इस पॉडकास्ट के। पर उसमें से एक सीन रह गया था, पिज़्ज़ा वाला सीन, याद है पिज़्ज़ा ऊपर जाता है, हाँ। वो जो पूरा सीन है ना, वो एक्चुअली में एक मूवी से कॉपी किया गया है जिसका नाम है डूड वेयर्स माई कार। उसमें सीन होता है, उसमें सिर्फ फ़र्क इतना, उसमें दो लोग होते हैं, दो लड़के होते हैं। वो पिज़्ज़ा चोरी करते हैं, लैंडलॉर्ड का जब रहते हैं, तो लैंडलॉर्ड आ जाता है तो वो ऊपर ही चिपका देते हैं। बस फ़र्क इतना है, जैसे यहाँ पर पकड़े जाते हैं धमाल मूवी में, उसमें पकड़े नहीं जाते। उसमें वो दो पिज़्ज़े तो ऐसे ही बहाने लगा कर बोलते हैं, जैसे इसमें बोलता है चूहा, भमन बोलता है, वहाँ पर वो बोलता है यूनिकॉर्न। तो वो तो देखने लगता है, वो नीचे आता है फेंक देता है। फिर दूसरे का आता है, फिर वो कुछ बहाना लगाता है, फिर वो आता है, वो भी पीछे फेंकता है।
तो धमाल में थोड़ा उन्होंने क्रिएटिव किया था, ये मानना पड़ेगा, उन्होंने काफ़ी क्रिएटिव चीज़ हाँ उसे दिखाया था, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो लोग इसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाई, पूरा कॉपी नहीं किया, बट सीन बेस कॉपी था पूरा, पिज़्ज़ा बेस भी और दूसरा भी। और उसके बाद वो जब चले जाते हैं तो मतलब डूड्स वेयर माई कार में वो चला जाता है जब लैंडलॉर्ड, उसके बाद 2 स्लाइस होती है, वो नीचे आके उनके आके गिरती है, वो खा लेते हैं, वो उन्हें 2 स्लाइस मिल जाती हैं, 4 होगी 2 स्लाइस। और डूड्स वेयर माई कार से मुझे याद आया कि ये डूड्स वेयर्स माई कार का जो पूरा प्लॉट ट्विस्ट है, सॉरी प्लॉट ट्विस्ट बोल दिया, प्लॉट है, वो पूरी के पूरा प्लॉट कॉपी करके अपने इंडिया ने एक मूवी बनाई थी, शायद 2012 में आई थी, मेरे डैड की मारुति, देखी होगी या फिर नाम तो सुना ही होगा, मेरे डैड की मारुति। वो मूवी पूरी की पूरी प्लॉट इस डूड वेयर्स माई कार से चुराया गया था। चलो अभी लास्ट सीन की बात करते हैं। मेला मूवी देखी होगी आपने, मेरी भी फेवरेट बहुत अच्छी मूवी थी, कल्ट क्लासिक मेला मूवी। तो उसमें एक सीन होता है जब ऋतिक रोशन बोल दिया, सॉरी, आमिर खान को सुसु आता है लेकिन उसका भाई गाड़ी नहीं रोकता। वो सच में उसका भाई है। वो सच में भाई है पर मूवी में नहीं था, मूवी में वो ट्रक ड्राइवर दोस्त था, चलो दोस्त था, तो वो गाड़ी रोकता है क्योंकि जल्दी पहुंचना होता है कहीं, तो वो बोतल में सुसु कर देता है। और उसके बाद पुलिस वाला आता है, जॉनी लीवर, तो वो आकर वो कहता है कि शराब पी रहे हो, तो वो टेस्ट करने के लिए पी लेता है। तो ये सीन जो था ना पूरा कॉपी है मूवी डम एंड डमर से, 1994 में वो मूवी आई थी, बहुत ही फनी मूवी है, 2 पार्ट है उसके, जिम कैरी की और साथ में एक और था। तो मैंने वो मूवी देखी, 2 पार्ट से, दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। तो 1994 में फर्स्ट पार्ट था, उससे ये कॉपी किया गया था, उसमें भी डिट्टो यही होता है कि वो गाड़ी रोकता तो वो बोतल में सुसु कर देता है, फिर पुलिस वाला रोकता है उन्हें आकर और वो शराब की बोतलें देख के पूछता है कि दिखाओ मुझे क्या है, तो वो पी लेता है। सो वो रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। तो ये पूरा सीन मेला का उससे कॉपी किया गया था। मेला 2000 में आई थी आई गेस, 2000 में ईयर, पर ये 1994 में आई थी, उससे 6 साल पहले। तो ये भी सीन कॉपीड है। सो अभी पॉडकास्ट के एंड में मैं कुछ बताना चाहूँगा, वेल डिटेल्ड है। तो मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ मूवीज़ ही कॉपी नहीं करते, मूवीज़ के सीन्स जैसे नहीं करते, गेम्स के भी करते हैं, गाने भी करते हैं, इवन एड्स भी करते हैं। ये मूवीज़ के पोस्टर्स तक को नहीं छोड़ते। और पोस्टर्स तो छोड़ो, ये एक आधा सीन तो कॉपी करना, तो ये हॉलीवुड से तो बॉलीवुड वाले पूरे के पूरे मूवी प्लॉट ही उठा लेते हैं। सभी मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले मैं बताऊँगा तुम्हें बहुत सारी ऐसी मूवीज़ जिनके पोस्टर्स सीधे डायरेक्ट कॉपी किए गए हैं, डिट्टो इधर से उधर चिपका दिए गए हैं बस। और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या जो है मूवी सीधी ही उठा ले गई प्लॉट के नाम पे और उन्हें यहाँ पर बॉलीवुड में रीमेक किया गया और काफ़ी ज़्यादा हिट भी गई कई। सो मैं शुरू करता हूँ, पहले पोस्टर से शुरू करते हैं ना। सो रावण का पता है, रावण जो कॉपीड पोस्टर है वो पोस्टर कॉपी किया था बैटमैन बिगन से, बैटमैन 1 जो 2008 में आई थी, तो उससे कॉपी था। और उसके अलावा बाकी जो मूवीज़ है उनकी लिस्ट ये है। राउडी राठौड़ कॉपीड है द रिप्लेसमेंट किलर से, अकीरा कॉपीड, ओरिजिनल है कराटे किड, फैंटम कॉपीड और ओरिजिनल है होम फ्रंट, अनजाना अनजानी कॉपीड, ओरिजिनल है एन एजुकेशन, ZNMD कॉपीड है और ओरिजिनल है लॉर्ड्स ऑफ डॉग टाउन, और हलचल कॉपीड है एंड ओरिजिनल है माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग, एंड एजेड विनोद कॉपीड है, ओरिजिनल है जॉनी इंग्लिश, एक्सपोज कॉपीड, ओरिजिनल गेट्स बाय, PK कॉपीड, ओरिजिनल क्विंग बेरी रोस, एतराज कॉपीड, ओरिजिनल द ग्रेजुएट, बाहुबली 1 कॉपीड, ओरिजिनल साइमन बिर्च, हिस कॉपीड, ओरिजिनल किंग आर्थर, गजनी कॉपीड, ओरिजिनल इनक्रेडिबल हल्क, आशिक बनाया आपने कॉपीड, ओरिजिनल 3 आयरन, रोबोट 2.0 कॉपीड, ओरिजिनल हैरी पॉटर, बाहुबली 2 कॉपीड, ओरिजिनल ओंग बैक 2, जब तक है जान कॉपीड, ओरिजिनल स्पेशल फोर्सेस, एकता टाइगर कॉपीड, ओरिजिनल प्रिंस ऑफ पर्शिया, एंड कुछ कुछ होता है कॉपीड, ओरिजिनल XYZ। तो इतने सारे पोस्टर्स कॉपी, और भी बहुत होंगे, अगर मैं रिसर्च करूँ तो मिल जाएंगे, बट मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा यार, छोड़ो। तो ये मेन मूवीज़ के मैंने उठाए। और इसके अलावा अभी मैं बात करने जा रहा हूँ उन सभी प्लॉट्स की जो डायरेक्ट हॉलीवुड से बॉलीवुड वालों ने कॉपी कर लिए। तो पहली मूवी है कोई मिल गया, जो कि कॉपीड है पूरी तरह से ET से, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल। उसके बाद आती है हेई बेबी, जो कि कॉपी है 3 मैन एंड द क्रेडल से। फिर आती है गॉड जी तुसी ग्रेट हो, ये कॉपीड है ब्रूस ऑलमाइटी से। फिर आती है लाल सिंह चड्डा, जो कि कॉपीड है फॉरेस्ट गम से। फिर आती है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जो कि कॉपीड है लायर लायर से। और फिर आती है पार्टनर, जो कि कॉपीड है हिच से। और फिर आती है 30 मार खान, कॉपीड है आफ्टर द फॉक्स से। वेलकम कॉपीड है मिकी ब्लू आइस की। बैंक बैंक कॉपीड है नाइट एंड डे की। प्लेयर्स कॉपीड है द इटालियन जॉब की। मर्डर कॉपी है अनफेथफुल की। बाजीगर कॉपी है अ किस बिफोर डाइंग की।
मेरे डैड की मारुति कॉपीड फ्रॉम डूड वेयर्स माई कार, ऐतराज कॉपीड फ्रॉम डिस्क्लोजर, आवारा पागल दीवाना कॉपीड फ्रॉम द होल 9 यार्ड्स, अग्निपथ कॉपीड फ्रॉम स्कारफेस, बागबान कॉपीड फ्रॉम मेक वे फॉर टुमारो, मैं खिलाड़ी तू उनाड़ी कॉपीड फ्रॉम द हार्ड वे, रॉक ऑन कॉपीड फ्रॉम द हैप्पी लाइफ, एक विलन कॉपीड फ्रॉम आई सा द डेविल, मुन्ना भाई MBBS कॉपीड फ्रॉम पैच एडम्स, एक्शन रिप्ले कॉपीड फ्रॉम बैक टू द फ्यूचर, दोस्ताना कॉपीड फ्रॉम द चक एंड लैरी, एंड फिर हेरा फेरी 2 कॉपीड फ्रॉम लॉक स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स। लिस्ट ये भी बहुत लंबी थी, लेकिन मैंने बाकियों को छोड़ दिया कि यार छोड़ो, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तौबा तौबा बॉलीवुड वाले यार, ये मतलब हद होगी इनकी, हर चीज़ कॉपी होती है। छोड़ो, अभी और बात नहीं करनी कॉपीड की, बहुत लंबा हो गया पॉडकास्ट। तो मेक श्योर टू लाइक दिस पॉडकास्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, so उनको भी बॉलीवुड की रियलिटी पता चले। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।